हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की डेट तक आप में से सारे स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं एंड आई होप आप लोगों को अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स देकर ना पता चल चुका होगा कि जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। स्टैंड करना तो चलो यार इस समय पे दूर की बात हो गई है। तुम में से 100 में से 70 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता है कि उनकी प्रिपरेशन कुछ ही नहीं हुई है। दे आर ऑन द स्टार्टिंग फेज। जो ये हाफ ईयरली के पेपर भी देकर आए हैं वो कैसे देकर आए हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें पता है। एक एक दो रात पहले पूरा वन शॉट लेक्चर जो है पढ़ के या फिर जो है जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में लगा के गए, तुम लिख कर आ गए हो पेपर। रिजल्ट का भी वेट करने की हमें हाफ ईयरली की ज़रूरत नहीं है। वी नो कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और टाइम कितना निकल चुका है ये भी हम सबको पता है। चलो आओ काउंट कर लेते हैं। 6 महीने आप लोगों के इस क्लास के, इस मोस्ट क्रूशियल क्लास के ख़त्म हो चुके हैं। 6 महीने प्रॉपर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने ख़त्म हो गए एंड अभी भी बहुत सारे बच्चे उस स्टार्टिंग वाले फेज़ में ही हैं। अब आगे का जरूर देख लेते हैं, आगे क्या समय बचा है आपके पास में। आप लोगों के जो पेपर हैं वो शुरू होने वाले हैं हमारे 15 फरवरी से। तो अगर आप मान लो ओवरऑल आप लोगों के पास कितना समय है, ये अक्टूबर है, फिर नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और हाफ ऑफ फरवरी है, यानी कि 4.5 महीने कुल तुम्हारे पास हैं अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है जी, 4.5 महीने हैं। अब इस 4.5 महीने के अंदर भी एक बात सोचो मेरे सारे भाई बहन, इसके बीच में तुम्हारा प्री बोर्ड भी आएगा, इसके बीच में प्रैक्टिकल्स भी होंगे और इसके बीच में एक स्कूल वाली यूनिट टेस्ट भी होंगे। ये 3 चीज़ें इसके बीच में होने वाली हैं। और जो प्री बोर्ड है हमारे, जो मिड ऑफ दिसंबर में आते हैं, उसमें फुल सिलेबस आने वाला है। आधा सिलेबस तो किसी क्लास में नहीं पूछा जाता, हर प्री बोर्ड में फुल सिलेबस आएगा। तो अब करना क्या है, मान के चल लो कि ये 4.5 महीने में से भी तुम्हारे पास अब कितना समय बचा है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने हैं जिसमें तुम्हें अपने फुल सिलेबस को कवर करना है। क्योंकि जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो हाफ ईयरली एग्जाम्स देके पता चल चुकी है तुम्हें। हाफ ईयरली मतलब था 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 10 या 20% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। मैंने तो 5 वालों से भी बात करी हुई है जिनका 5 ही हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिचुएशन की, तुम अगर इंपॉर्टेंस को समझो तो सिलेबस तो इतना सारा है और टाइम अब कम बचा है। बताऊंगी क्या करना है, बट सोच लो। देखो अब तुम अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते ना, मतलब डे 1 से डे 5 से, या समझ लो 2-3 महीने बाद ही तुमने पढ़ना अच्छे से शुरू कर दिया होता डेली, तो मैं तुम्हें कह देती कि यार डेली 3-4 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वो हो जाता है। 3-4 घंटे भी कंसिस्टेंसी से पढ़ लो। चलो मैं कह रही हूँ 2.5 घंटा से 3 घंटा डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ो तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट अब वो सीन नहीं है। अब ये ग्राफ तुम देख सकते हो, जो सिंपल मैंने प्रेजेंटेशन करी है, ये देख लो तुम। आपका सिलेबस जो है वो इतना है, टाइम आपके पास इतना है। अब तुम्हें क्या करना है, ये पूरे के पूरे सिलेबस को इस कम टाइम में कंप्लीट करना है। पॉसिबल है? हाँ है पॉसिबल, बताती हूँ कैसे करोगे। बट वो पॉसिबल तब होगा जब तुम सीरियस होगे, सिचुएशन को समझोगे और अपनी लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी शुरू करोगे और जो तुम्हारे लिए सही है वो करना शुरू करोगे। देखो अब ये समय ऐसा होगा, तुम्हें अगर ये सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है विद इन दिस टाइम, तो तुम्हें डेली के 6 घंटे 7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी दिन 8 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है दीदी मैनेज नहीं होते, 6-7-8 घंटे कैसे पढ़ ले। तो बता रही हूँ, किसी दिन स्कूल से भी छुट्टी लेनी होगी, किसी दिन ट्यूशन से भी छुट्टी लेनी होगी। यानी कि हफ्ते में अगर 7 दिन है हमारे, तो 2 दिन ट्यूशन से छुट्टी ली, 2 दिन स्कूल से छुट्टी ली ऑल्टरनेट डेज पे, और उस समय में घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करी। चैप्टर्स कंप्लीट करने, और वो भी फर्स्ट चैप्टर से। ये नहीं 5वें से शुरू करना है, पहले चैप्टर से सबको कंप्लीट करके दिमाग में बसाना है और साथ ही के साथ में एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो भाई स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी और उसमें घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है, किसी दिन ट्यूशन से छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये बैलेंस बना के डेली जब तुम 7 घंटे 6 घंटे पढ़ोगे तो बहुत आराम से आप इस टाइम में भी कंप्लीट कर लोगे अपने सिलेबस को। प्री बोर्ड तक मान लो तुम, आज से 2.5 महीने बाद प्री बोर्ड है, फुल सिलेबस आ रहा होगा। चलो मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं रख ली कि 100% कंप्लीट हो गया, मैं कह रही हूँ तुमने 70% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया प्री बोर्ड तक, जिससे कि जब तुम प्री बोर्ड दो और प्री बोर्ड का रिजल्ट आए या प्री बोर्ड जब लिख कर आओ तो घर पे डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि अगर तुम उस समय डिमोटिवेट हो गए दिसंबर के अंदर तो गाइस बहुत बुरा लगेगा, आगे की सारी प्रिपरेशन पे बहुत उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब तुम में से बहुत सारे बच्चे कहते हो दीदी हाँ हमें भी पता है हमने गलती करी है, हम पढ़ना चाहते हैं बट हमारे से टाइम मैनेज नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता क्या हुआ हो गया है। वी नो वी हैव टाइम बहुत कम और वेस्ट हम पूरे 6 महीने कर चुके हैं, ये बात हमें पता है। बट फिर भी दीदी हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। सिचुएशन तो सबको पता है, मैंने कोई नई बात थोड़ी बताई है तुम लोगों को, बट क्या करें। तो देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें सिंपल, इफ़ यू वांट कि तुम सीरियस हो जाओ, एक्शन ले पाओ, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ना है, ढेरों जो स्ट्रैटेजी देखी है उन्हें फॉलो कर पाओ, उसके लिए एक सिंपल तरीका है,
सुनो बहुत ध्यान से मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनो। इमेजिन योर रिजल्ट डे। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा उस दिन को एक बार अपने दिमाग में उस सिनेरियो को इमेजिन करो। तुम सुबह सुबह उठे हो, ठीक है, कभी कभी ना इतनी सुबह रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, हम में से कुछ बच्चे उठे ही नहीं होते सुबह, ठीक है, कई बहुत सारे उठे होते हैं सुबह, रिजल्ट आया, फ़ोन आया फ्रेंड का किसी का, यार चेक करो, स्कूल से व्हाट्सएप आया, वीडियोस अपलोड होती हैं यूट्यूब पे, आप चेक करोगे अपना रिजल्ट को, ठीक है। आपका जब अच्छा रिजल्ट आएगा यू विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू विल फील हैप्पी, फैमिली विल फील हैप्पी, सारे रिश्तेदारों के फ़ोन आएंगे भाई साहब, जिसको नहीं भी जानते ना, जिनसे इतने महीनों से बात नहीं हुई है, उनका अंकल का भी फ़ोन आएगा, तो आटे पुत्र द रिजल्ट आया, किया है नंबर, वो भी फ़ोन करेंगे, सबके फ़ोन आएंगे पूछने के लिए रिजल्ट को। एंड ऑन दैट रिजल्ट डे इमेजिन करो कि अगर तुम अपना वो जो डिज़ायर्ड परसेंटेज जो तुम चाहते थे तुम लेकर आओ, नहीं लाए होगे ना, तो तुम्हें पिंच होगा। तुम उस दिन खुद को बोलोगे कि यार 4 महीने तो थे ना मेरे पास, तब पढ़ लेता मैं क्यों नहीं पढ़ा। एंड एट दैट टाइम यू विल फील कि कोई मुझे समझाने वाला क्यों नहीं था, या मैंने खुद को क्यों नहीं समझाया। तो आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ, तो तुम्हारे से इमोशनली कनेक्ट करके मैं तुम्हें बता रही हूँ दैट गाइस प्लीज़ उस दिन की अहमियत को समझो और पढ़ो। तुम्हें पता है तुम्हारे आसपास के हर बच्चे जो तुम्हें दिखा रहे हैं वो नहीं पढ़ते, वो एक्चुअली में पढ़ रहे होंगे। एक तो वो फर्स्ट क्लास से जो फर्स्ट आ रहा है बच्चा, वो तो पढ़ ही रहा है, उसकी तो वाहवाही स्कूल में होती ही है, वो जो फर्स्ट पुश्तैनी टॉपर वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो बच्चे हमें अपने आसपास में दिख रहे होते हैं ना, इवन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है वो, इस समय पे हर कोई तुम्हारा कंपटीशन है, हर कोई जो है सीक्रेट बहुत ज़्यादा रखते हैं, बताएंगे नहीं तुम्हें तो ऊपर से दिखाएंगे, अरे कुछ नहीं यार चिल करो, यार इंस्टाग्राम पे मेरे साथ स्टोरी लगा ले, यार बाहर घूमने चल ले, ये कर ले वो कर ले, सब पढ़ रहे होते हैं, कोई दिखाएगा नहीं। इवन मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देती हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, ठीक है, मेरे आए थे 97%, बट ऐसा नहीं था कि मेरी क्लास के बाकी बच्चों के जो है, ज़्यादातर बच्चों के 90+ नंबर आए थे। इवन एक लड़की थी मेरी क्लास की जिसको मैं बहुत मतलब कूल सा समझती थी कि भाई ये तो बिल्कुल पार्टी एनिमल टाइप की है, अपना बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर रही है, किसी फ्रेंड का बर्थडे भैया उसने पार्टी का अरेंजमेंट कराना है, हर समय फेसबुक पे, हमारे ज़माने में ना मतलब फेसबुक बहुत ट्रेंड में थी, ठीक है, तो हमारे टाइम की मतलब फेसबुक पे कभी स्टोरी लगा रही है, वो स्टेटस लगा रही है, कभी पोस्ट डाल रही है, कुछ ये सब, शी वॉज वेरी एक्टिव। मुझे लगता था यार ये तो इतना पढ़ती नहीं होगी, ठीक है गाइस, मेरे 97 आए थे तो उसके भी 91 आए थे। अब मैं सोचती हूँ कि यार वो पढ़ती तो थी ना, मतलब वो प्रिटेंड नहीं करती थी, और उसकी ग्रुप की जो बाकी लड़कियाँ थी वो भी उसके साथ ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। अब मुझे उनका तो नहीं याद क्या रिजल्ट आया था, बट ऐसा हो जाता है कि आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें से 4 बच्चे बहुत मस्ती करते हैं और तुम्हें लगता है अरे मस्ती करो, बट वो सीक्रेटली पढ़ रहे होते हैं, और उसका रिजल्ट जब तुम्हारा आएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, जब आखिरी दिन पे जब रिजल्ट आ रहा होगा, या तुम्हारा कोई ट्यूशन का बच्चा जो जैसे तुम्हारे से बहुत क्लोज हो, तुम जब उसके नंबर देखोगे तो तुम्हें पिंच होगा, यार मैं भी पढ़ लेता, 4 महीने तो थे मेरे पास। तो आज बता रही हूँ, समझ लो इस चीज़ को, इस समय पे हर कोई तुम्हारा कंपटीशन है, बट हाँ हमें कंपटीशन उनसे नहीं करना है कि हाँ हम उनको देख के डर जाए, नहीं। कंपटीशन देखो आसपास में, यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये सोचना है। जैसे हम स्कूटी को सेल्फ स्टार्ट देते हैं ना इनिशियली, तो अपने आप को स्टार्ट देने के लिए इमेजिन कर लो कि इनमें से ये सब बच्चे जो शायद कुछ दिखा रहे नहीं पढ़े वो पढ़ते होंगे, और पुश्तैनी टॉपर तो पढ़ ही रहा है, और स्टार्ट कर दो कि तुम्हें रिजल्ट डे पे ये फील ना हो यार साल बर्बाद हो गया, यार मेहनत करनी पड़ेगी, अभी भी ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा मेरे को 1 साल का, यार मेरा जो कॉलेज था ना मैं थोड़ा सा ही और पढ़ लेता तो ये मैं जो कॉलेज चाहता हूँ ये मुझे मिल जाता, ठीक है। तो आप मेरे इस 3rd पॉइंट को भी समझ चुके हो। अब मैं आती हूँ आखिरी बात पे कि अब जब तुम फाइनल डिसाइड कर लेते हो कि दीदी आज से पढ़ाई शुरू, पक्का पढ़ेंगे, तो तब आ जाती है भैया ये चीज़ जो तुम्हें पढ़ने बिल्कुल नहीं दे रही आज के समय पे, वो है ये रील्स और वो है ये शॉर्ट। इसने तुम्हारी पढ़ाई को तबाही कर रखी है, तबाही कर दिया तुम्हारी, बिल्कुल ना तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर बचती है, ना तुम्हारी लर्निंग पावर बचती है, ना तुम्हारा सिटिंग स्पैम बचता है। 5 मिनट 10 मिनट पढ़ते नहीं हो, फिर रील और शॉर्ट पे धक्के खाने पहुंच जाते। रिजल्ट क्या है, 6 महीने के अंदर कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, ये हम सबको पता है। अब क्या करें, इसका रिजल्ट क्या है दीदी, तो मैं तुम्हें एक सिंपल रिजल्ट दे रही हूँ। अगर तुम बिल्कुल ही इसको डील नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम खुद से खुद को नहीं सुधार पा रहे हो कि नहीं चलाऊंगा यार, पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी पढ़ी है, पढ़ना है, अभी पढ़ना है, अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो भाई एक काम करो, तुम्हारा जो ये फ़ोन है ना जिसमें मेरी वीडियो देख रहे हो, हाँ वही फ़ोन कह रही हूँ मैं, इस फ़ोन को लो, सिम निकालो इसका, बंद कर दो इसे, ठीक है, स्विच ऑफ करो, मम्मी पापा के पास जाओ और उन्हें बोलो इसे ना बैंक में जो लॉकर है ना वहाँ रखवा दो, पेपर ख़त्म होंगे तब निकलवाऊंगा इसे, ठीक है। और फिर क्या करना है, दीदी हमें तो फ़ोन की ज़रूरत है, 1000 रुपये इकट्ठे कर लेना, ठीक है, और वो जो एक सिंपल सा फ़ोन आता है ना कीपैड वाला, उसमें सिम लगा लेना, और तब अपनी डेली सेल्फ स्टडी करना। अब तुम कहोगे दीदी कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए कोचिंग और ये हम लेक्चर्स देखने हैं, तो भाई बिना यूट्यूब के पढ़ लेना। आज से कुछ समय पहले तक जो है समझ लो तुम, आज से 6-7 साल पहले बिना यूट्यूब की पढ़ाई होती थी, तब नहीं बनते थे टॉपर, बनते थे ना, तब भी तो कितने टॉपर बनते थे। तो कोई यूट्यूब से मत पढ़ना, घर पे बैठ के आराम से पढ़ना, ऑनलाइन कोचिंग भी छोड़ दो,
अपने आसपास में कहीं अपने घर के पास में कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ढूंढो और वहाँ पे देखना कि कोई सर हो मैम हो बढ़िया से जो तुम्हें कह दे हाँ जी हम तो चैप्टर 1 से पढ़ा रहे हैं। अपने 3-4 दोस्तों से बात कर लो, एक बैच अपना ऑन करवा लो सारे मिलके कि चलो चैप्टर 1 से यहाँ इस ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। वो तुम्हारे पास अपना कीपैड वाला मोबाइल है, जाना कोचिंग, पढ़ना, घर आना, नोट्स मिलेंगे वहाँ से वही प्रिंटेड, फोटोकॉपी करा के घर पे लाए और उनसे प्रैक्टिस करी डेली। बस ये रूटीन में आ जाना। फिर अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो हाँ खर्चा होगा थोड़ा, ऑफलाइन की कोचिंग लगाओगे तुम फिर से नहीं है। और जब इतना रील शॉर्ट इंस्टा और इस पर एक्टिव नहीं होगे तो डेली के जो इतने खर्चे होते हैं तुम्हारे, वहाँ घूमने जाना है, वो सब वही बच जाएगा, स्नैक्स का खर्चा। ठीक है जी, अपना कोई कोचिंग ढूंढ लो आसपास में और वहाँ जाके एक ऑफलाइन बैच में एडमिशन लो, घर आओ पढ़ो। और नहीं आए तुम्हारे 90% या 99%, नहीं आई तुम्हारी डिज़ायर्ड जो तुम्हारी एम है, अगर तुम क्रैक नहीं करोगे तो देख लेना, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में आके पढ़ लो फिर। और अगर तुम कह रहे हो नहीं दीदी इतने थोड़ी कमज़ोर हैं हम कर लेंगे कंट्रोल, तो भाई कंट्रोल करो। रील्स और ये शॉर्ट सोचो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। आज आई मिस दोज डेज, 2020-19 में मिस करती हूँ उस समय का। और थोड़ा मतलब समझ लो तुम, जब मैं बच्चों को कहती थी यार ओवर थिंकिंग मत करो, क्यों टेंशन ले रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो, कोई नहीं सब हो जाएगा। ये होता था डिस्ट्रैक्शन का टॉपिक, बच्चे ओवर थिंकिंग क्या करने का टाइम ही नहीं बचा, तुम हर समय स्क्रोलिंग करते हो। बच्चे गेमिंग करते थे, आई यूज्ड टू से यार गेमिंग थोड़ी कम कर दो यार, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत गेमिंग हो रही है। नाउ आई मिस दोज डेज कि चलो गेमिंग कर रहे थे, कुछ तो तुम्हारा दिमाग चल रहा था, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर गेनिंग सम स्किल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ व्लॉग्स देखने हैं, शॉर्ट देखने हैं। यार उस वाले इन्फ्लुएंसर के साथ ना ये हो गया है, उसकी न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, अच्छा वो वहाँ घूमने गए हुए हैं, चलो ये पढ़ लेता हूँ, कल जो स्कूल में डिस्कशन हो रहा होगा वरना मैं उसका मेंबर कैसे बनूँगा, उसको तो सब पता होता है क्या हो गया कौन से इन्फ्लुएंसर के साथ, ये वो। इसमें पढ़े रहोगे तो आ गए नंबर। ठीक है, तो या तो तुम खुद से खुद को कंट्रोल कर लो कि तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है रील और शॉर्ट, और पढ़ो यूट्यूब से भी और अपनी ऑनलाइन क्लास से भी। अगर बिल्कुल हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है, नहीं कर पाते कंट्रोल, कितना ही मेरे समझाने के बाद, कितना खुद के समझाने के बाद, तो कीपैड वाला फ़ोन और एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाके एडमिशन लो, घर आओ पढ़ो, दैट्स इट। बहुत स्मूथ चलेगी लाइफ, स्मूथ लाइक बटर अगर ऐसे करोगे तो। ठीक है जी, अब जब ये हटा दोगे लाइफ से तो फिर कुछ और दिक्कत भी आ जाती है। कोचिंग में दोस्त तो मिलेंगे ना, इनको भी अब एलिमिनेट करो। वही जो दोस्त है, भाई मैंने ना, मेरा बर्थडे है, चल यार बुक कराया था कैफ़े वो वाला, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करना है, तुम जा रहे हो भैया अपनी स्कूटी लेके, क्यों जा रहे हो, क्या दिक्कत है, घर पे बैठ के पढ़ लो। यार उसने ना नई गाड़ी ली है, मम्मी मैं उसका ना सिस्टम लगवाने जा रहा हूँ, हम जाके बढ़िया से सिस्टम लगवा के जाएंगे। ठीक है, यही चलता रहता है। ऐसे करते करते तुम 6 महीने इन्हीं चीज़ों में तो बर्बाद करें, और कहाँ करें। बस तो फिर इन सबको भी बाय बाय कर देना है। स्कूल से घर आओगे, ट्यूशन से घर आओगे, बाद में रेस्ट करो और पढ़ाई करें। ये सब चीज़ें, घूमने जाना, मोमोज खाने जाना, बर्थडे प्लान करना, कोई पार्टी प्लान करना, क्रिसमस पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, बस पार्टी होगी तुम्हारे रिजल्ट डे वाले दिन। अब दैट्स इट। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे रिश्तेदार। ठीक है, ये रिश्तेदारों की पूरी स्ट्रेटजी चल रही है इस समय पे। इनके यहाँ जो है ना पूरा डेट फिक्स हो चुकी हैं, शादी के कार्ड छप चुके हैं, तैयार हो जाओ। ये हमारे जितने रिश्तेदार हैं, मामा की बेटी, चाचा की बेटी, बुआ की बेटी या बेटा, ठीक है, उनको शादी करनी ही तब है जब तुम्हारे 12th के बोर्ड हो या तुम्हारे कोई भी बोर्ड एग्जाम आ गए हो, उनकी शादी तभी फिक्स होगी। कार्ड छप चुके हैं और वो तुम्हें कहेंगे कि भाई तुम शादी में नहीं आओगे, तो भाई मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, तू तो आएगा यार, तू तो मेरा पक्का चुंगी हो, मैं बेस्ट कज़न, तुम्हें मेरी शादी में आना पड़ेगा, तेरे बिना नहीं करने का मैं शादी। तो कह देना हाँ भाई मत कर, अगले साल कर लियो, कोई बात नहीं, अगले साल कर लियो, बस मेरा रिजल्ट आने दो, उसके अगले दिन कर लियो। ये जवाब दे देना, मत जाना बिल्कुल भी, अगर वो ऐसे इमोशनली कर रहे होंगे तो। चाहे वो बैठ जाएं बैग रख के, तुम्हारी सारी किताबें पकड़ के खड़ी हो जाए, नहीं तुम तो चलोगे, मना कर देना, लॉक कर लेना खुद को कमरे के अंदर, नहीं जी मैं नहीं जाऊँगा। हाँ ज़्यादा मुझसे प्यार करते हो तो ज़रा खाना वाना पैक करा के भेज देना, हो सके तो वो खा लूँगा मैं बस। क्योंकि इस समय पे तुम जिस शादी में जाओगे, हफ्ता नहीं 10 दिन बर्बाद होंगे तुम्हारे, और बाद में ये 10 दिन जो बर्बाद हुए हैं तुम्हारे, 10 क्या 12 दिन बर्बाद हो जाते हैं, पूरा आधा महीना बर्बाद हो जाता है। और बाद में जब रिजल्ट होगा तो यही दीदी जिनकी मैरिज हुई है, उन्हीं की मम्मी या उन्हीं के पापा या वही हो सकता है, उन्हीं के फ़ोन सबसे पहले बज रहे होंगे, कितने नंबर आए। तुम्हारे मामा जिनके बेटे की शादी में तुम गए थे, वही कह रहे होंगे अरे हमें तो पता था, बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था, आवारागर्दी करता रहता था हर समय। वो ये बोलेंगे जब तुम्हारे नंबर नहीं है। नो वन विल अंडरस्टैंड कि किसी ने तुम्हारी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं दी। इवन योर पेरेंट्स विल फोर्स यू कि यार चलो ना बेटा, क्या हो गया, 3 दिन की तो बात है, वैसे तो इतना टाइम पहले जो मैंने कर दिया, ये मेरा समय है, मेरे को इसमें पढ़ना है, बस ये बात समझा देना। किसी शादी में नहीं जाना, किसी एंगेजमेंट में नहीं जाना, किसी सगन के फंक्शन में नहीं जाना, किसी मेहंदी में नहीं जाना, किसी हल्दी में नहीं जाना, दैट्स इट। पढ़ना है घर बैठ के तुमने, समझ गए। ये चीज़ को ध्यान में रख लेना, तो तुम पढ़ लोगे और तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, तुम्हें रिग्रेट रिजल्ट डे वाले दिन फील नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब आती है अगली बात जो मुझे तुम्हें बतानी है, वो है ये वाली
अपना एम जो है ना उसे कम मत करना। हम में से काफ़ी बच्चे ना खुद को एवरेज समझने लगते हैं बिकॉज ऑफ द कल्चर जो हमारे आसपास में चल रहा होता है, ठीक है। मैंने देखा है कोचिंग्स के अंदर भी और स्कूल के अंदर भी ना टॉपर्स को बहुत प्रेफर करा जाता है, ठीक है। जैसे ना 1-2 बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब हमें वहाँ पे ऐसा फील कराया जाता है कि यार यही है 30 मार्क, इन्हीं के आएंगे नंबर, किसी और के तो आ ही नहीं सकते, इन्हीं के आएंगे, ये तो बिल्कुल प्रेस्क्राइब टॉपर है, स्टेट टॉपर, ये टॉपर वो टॉपर, यही है, चाहे हो वो, बट हमें और ज़्यादा फील करा। और तुम उनको देख के घर पे बैठ के सोचते हो यार मेरे क्या ही हो सकता है, वो लिखा तो पड़ा है टॉपर, नहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है, तुम मेहनत करो, क्या पता तुम हो वो। तो तुम्हें खुद का कंपैरिजन नहीं करना है। मेरी कोचिंग में जब मैं जो है बच्चों के जैसे टेस्ट कंडक्ट करती हूँ, मॉक टेस्ट हो गया, सैम्पल पेपर्स मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ, और जो उसकी आंसर शीट होती है, जो नंबर होते हैं, मैं कभी अनाउंस नहीं करती कि भैया इसके इतने आए हैं, इसके इतने आए हैं। मैं सिंपल उनकी टेबल पे जाके शीट्स उनको पास कर देती हूँ, ठीक है। आपस में वो डिस्कशन करें, दैट इज समथिंग एल्स, बट मैं कभी नहीं कहती यार इसके इतने हैं, इसके क्यों। जिसको अपनी रिजल्ट जाननी है, बच्चे को जाननी है ना, उसको पता चल गया उसके 70 आए या 60 आए हैं 100 में से, उसे पता है। जिसके 90 आए हैं उसे पता है। ये जाके बताने से क्या होता है, जो एक बच्चा खुद को एवरेज फील करता है उसको ये लगता है कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता। तो चलो कोई नहीं, अब हम कल्चर तो नहीं बदल सकते, बट हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी दीदी हूँ तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इस चीज़ को खुद को इफेक्ट मत करने देना। आने तो किसी के मॉक में 70 आ रहे, 80 आ रहे, 90 आ रहे, 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। तुम अगर ये 4 महीने पढ़ लिए तो तुम्हारे बोर्ड में 90 पार आएंगे, और अभी से पढ़ना शुरू कर दो तो 99 चाहिए हमें। एंड जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डोंट एम जो है ना कि कुछ और चाहिए, लोअर तो एम रखना ही मत, अपना एम टॉप रैंक, एयर 1 चाहिए मेरे को, दिमाग में बना लो। जाना शाम को स्टेशनरी वाली दुकान पे, ट्यूशन से जब वापसी आ रही होती है वहाँ जाना, कहीं और नहीं जाना, स्टेशनरी वाली दुकान पे जाना, एक बढ़िया सा चार्ट पेपर खरीद के लाना, महंगे वाला, ठीक है, और उस पर खरीद के लाना, एक अच्छा सा पेन भी लेकर आना, बोल्ड मार्कर जो होता है, और वहाँ लिखना उस पर एयर 1, और फेविकॉल से अपनी फ़ोटो भी चिपका देना उसके ऊपर, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो तुम्हारे घर पे पड़ी हो ना उसे चिपका देना, और सामने लगा लेना अपने जहाँ पे तुम्हें वो रोज़ दिखे साइड टेबल पे। इसको आजकल मैनिफेस्ट कहते हैं, मैं तो कहती हूँ इमेजिन करना, सामने लिखना कि एयर 1 वो तुम्हारा उस पर फ़ोटो लगी है, और जैसे तुम्हें रोज़ दिखेगी इसके लिए ये है मेरे 4 महीने, ये है मेरी दुनिया 4 महीने के लिए, ये रील शॉर्ट, दोस्त के बर्थडे, शादियाँ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, ये नहीं है 4 महीने के लिए मेरी दुनिया, ये है तुम्हारा जो कॉलेज जिससे तुम्हें एडमिशन चाहिए, उस कॉलेज की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो, नाम नीचे ऑटोग्राफ देना अपना पूरा बढ़िया वाला, और उसको लगाओ चार्ट पेपर पे सामने अपने, एंड लग जाओ मेहनत करने में। दैट्स इट। रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, फिर जब मेहनत कर रहे होगे बस लग जाना। एंड डोंट एम जो है ना कि छोटा मोटा कि अरे चलो यार ये बड़ी इस टॉपर के ही आएंगे, मैं तो 85 में खुश हूँ, तो कोई ऐसा फील नहीं करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं इतना तो तुम्हें समझा ही चुकी हूँ, बट मेरे समझाने के बावजूद मैं लास्ट में यही कहूँगी, ये साल हमारे लिए तो यही साल है ना। हम अभी जनवरी में न्यू ईयर पे कोई रेजोल्यूशन मत बनाना, रेजोल्यूशन बनाने आज बना लो, इस कमेंट सेक्शन में बना दो रेजोल्यूशन। दिस ईयर इज़ योर्स, मेक इट और वेस्ट इट। मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ बहुत सारी बातें, आगे बता दूंगी पढ़ना कैसे है डेली, जैसे स्कूल जो छुट्टी मारनी है तो घर पे कैसे, वो सब तो मैं बताऊंगी, बट तुम अब रोज़ पढ़ रहे हो वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। सो सोच लो, यू विल मेक दिस ईयर और यू विल वेस्ट दिस ईयर। सोच लो और मुझे भी कमेंट में बता दो। दैट्स इट, मिलेंगे हम कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई परेशान नहीं होना है, कोई नाराज़ नहीं होना है खुद से। 4 महीने जो है ना, ये 4.5 है, अभी 4 कह रही हूँ, ये 4 महीने क्या, हम 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ये अपने अंदर मन से पक्का कर लो, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।